आपको आपके अहंकार का दंड अवश्य मिलेगा। हे महादेव, मेरे पुत्र का वध कर आपने मुझे जो पीड़ा पहुंचाई है, इसका आभास आपको अभी नहीं होगा। इस पीड़ा की अनुभूति तो आपको तब होगी जब कालांतर में आप स्वयं अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग करेंगे।
जन्म दिया है तो हम तुम्हें पुनः जीवित भी कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। स्वामी, 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 हमारे पुत्र को पुनः जीवित कर दीजिए। स्वामी, हमें हमारा विनायक लौटा दीजिए। स्वामी, आपके द्वारा किए गए विनाश को कोई पुनः जीवित नहीं कर सकता आपके सिवा। आपने हमारे पुत्र का विनाश किया है तो आप ही हमारा पुत्र हमें लौटाएंगे। स्वामी, हमें हमारा पुत्र वापस चाहिए अभी, इसी क्षण। पार्वती, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता। नहीं, आप हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते। यदि समझ सकते तो ऐसा कदम भी नहीं करते। हमारा पुत्र हमें वापस दे दीजिए स्वामी, हमारा पुत्र हमें वापस दीजिए। विनायक, विनायक, विनायक! अश्रु, अभी अश्रु क्यों स्वामी? कहाँ थे ये अश्रु जब आपने हमारे पुत्र पर निशाना साधा था? कहाँ थे ये अश्रु जब आपने अपने त्रिशूल से उस पर आघात किया था? उसके पश्चात आपके नेत्रों से बहते हुए अश्रुओं का कोई मूल्य नहीं है स्वामी। विनायक मेरा भी पुत्र था। आपका भी पुत्र था? तो क्या एक क्षण के लिए भी आपके हाथ नहीं कांपे? एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोचा कि कितना कष्ट होगा हमारे पुत्र को? एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोचा कि हमको कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी? क्यों स्वामी, क्यों?
इतने वर्षों में तो आप कभी इतने आतुर नहीं थे हमसे मिलने के लिए। तो कुछ क्षणों के विराम ने आपको इतना उग्र क्यों बना दिया स्वामी? आप तो सदैव न्याय करते हैं ना, तो न्याय की ये कैसी परिभाषा प्रस्तुत की है आपने? किस पाप का दंड दिया आपने हमारे पुत्र को? वो तो केवल हमारी आज्ञा का पालन कर रहा था। हमें दिया हुआ वचन निभा रहा था, तो इसमें कौन सा पाप कर दिया उसने स्वामी? और आप सभी तो विनायक को आशीर्वाद देने आए थे ना? फिर आज क्या हो गया कि आप सब उसके विरुद्ध हो गए? देवराज, आपने इस आक्रमण का नेतृत्व किया ना? क्या आप भूल गए कि हमारे पुत्र विनायक के कारण आपको श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई थी? क्या आप सबने नहीं कहा था कि विनायक के संसार में लौटने से शुभता वापस लौट आई है? ऐसा क्या हो गया कि एक क्षण में आप सबने हमारे पुत्र की विशेषताएं भुलाकर उसको एक पापी, एक अपराधी के भांति इतना कठोर दंड दिया? पुनः जीवित करिए हमारे पुत्र को अभी इसी क्षण। पार्वती, ये संभव नहीं। तुमने संसार की शुभता हेतु इस बालक को जन्म अवश्य दिया था, किंतु तुम स्वयं स्वार्थ के वशीभूत थे। तुमने संसार से अधिक इसे अपने लिए जन्म दिया था, ताकि वो तुम्हारे आदेश का पालन कर सके। स्वार्थवश किए गए किसी भी कार्य का परिणाम उत्तम नहीं होता, और वही हुआ। तुम्हारे स्वार्थ से जन्म इस पुत्र में अहंकार था। मत भूलो पार्वती, तुमने इसे अपनी मैल से जन्म दिया था। इसलिए इसकी बुद्धि मल बुद्धि हो चुकी थी। ये किसी का कथन सुनने को तैयार नहीं था। जो बालक अपनी माता के एक आदेश का पालन करने के लिए इतना विनाश करते, वो अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या कुछ नहीं कर डालता इस संसार में। आपका कोई भी तर्क हमारे पुत्र की मृत्यु को उचित सिद्ध नहीं कर सकता। आपने प्रजापति दक्ष का सर काटा, किंतु उन्हें पुनः जीवित किया। आपने सूर्य देव को मृत्यु दी, उन्हें भी पुनः जीवित किया। तो हमारा पुत्र विनायक पुनः जीवित क्यों नहीं हो सकता?
संसार को प्रकाश प्रदान करने वाले सूर्य का वध मैंने नहीं, मैंने तो सूर्य देवता का अंत किया है, जिसके अंदर अहंकार का अंधकार विद्यमान हो चुका था। अपने पद, अपनी शक्तियों, अपनी महत्ता से उन्मत्त होकर उसने मेरे भक्तों को मारने का प्रयास किया, अपने पद का दुरुपयोग किया। किंतु सूर्य के उस अंश का मैं अंत कर चुका हूं। अब सूर्यदेव पुनः जीवन दान योग्य हो चुके। महादेव देव 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 मुझे क्षमा करें प्रभु, अब मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, अपने अहंकार को कभी लौटने नहीं दूंगा। प्रभु, सूर्य से भी बड़ी भूल तो मुझसे हुई है। मैंने बिना सोचे समझे आपको एक ऐसा शाप दे दिया। क्या होगा प्रभु? कालांतर में आपका श्राप सच होगा ऋषि कश्यप। संसार का कल्याण भी अवश्य इसी में निहित है। हमारा पुत्र हमारा संसार था और आपको हमारा संसार लौटाना ही होगा। हमारे मातृत्व को संपूर्ण करना होगा। तुम्हारी पीड़ा सहनीय है पार्वती, किंतु केवल तुम्हारे मातृत्व के विजय हेतु मैं समस्त संसार की पराजय निर्धारित नहीं कर सकता। सृष्टि के विरुद्ध जाकर इस समस्त संसार के विनाश हेतु मैं विनायक को पुनः जीवित नहीं कर सकता।
नहीं देवी नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। बहन, सृष्टि के विनाश से विनायक पुनर्जीवित नहीं होंगे। आप मेरे दुख को समझ ही नहीं सकते, किंतु मैं आपको इस दुख की अनुभूति कराऊंगी। जब आपके द्वारा उत्पन्न किए गए इस संसार का मैं विनाश कर दूंगी। सर्वनाश कर दूंगी इस सृष्टि का। और अब यह विनाश तब तक चलता रहेगा जब तक सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता। कुछ भी शेष नहीं रहेगा। केवल शुभता का पुनरागमन ही संसार को मेरे प्रकोप से बचा सकता है। शुभता उसी रूप में जिसमें हमने उसे जन्म दिया था। विनाश! प्रभु, यदि आदिशक्ति को रोका नहीं गया तो सारी सृष्टि का विनाश निश्चित है प्रभु। विनायक को उसी अपूर्ण रूप में पुनः जीवित करना संभव है। क्योंकि उसके व्यक्तित्व का दोष उसकी मलबुद्धि से उत्पन्न हुआ था। इसलिए यदि उस पर एक नया शीश लगाया जाए तो उसे पुनः जीवित करना संभव हो सकता है। तब वो शुभता के साथ पुनः जन्म लेगा। क्योंकि तब वो आदिशक्ति द्वारा अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु निर्मित बालक नहीं, अभी तो पुरुष और प्रकृति से बनाया हुआ एक पुत्र होगा। प्रभु, विनायक का वैसा ही मोहक सर कहां से लाएंगे? क्योंकि वो तो भस्म हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि संसार का अंत और इसकी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। विनायक को नया शीश लगना अनिवार्य है। और ये शीश मेरी या किसी और की इच्छा के अनुसार नहीं लगेगा। शीश वही लगेगा जिसकी समस्त संसार को आवश्यकता होगी।
नंदी, देवराजेंद्र के साथ उत्तर दिशा में प्रस्थान करो। सबसे पहले तुम्हें जो भी जीव दिखाई देगा उसी का सिर विनायक की धड़ पर लगेगा। परंतु उस जीव का अपनी स्वेच्छा से सिर देना अनिवार्य है। और ज्ञात रहे, यदि कार्य सूर्यास्त से पूर्व नहीं हुआ तो विनायक का पुनः जीवित होना असंभव हो जाएगा। विनाश! आदि शक्ति के विलुप्त होने का परिणाम है ये। दूर दूर तक कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है वहां कुछ मिले। प्रभु, देवराज और नंदी से अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। आपने तो कहा था कि सूर्यास्त से पूर्व यह प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे मेरी शंका बढ़ती जा रही है प्रभु। यदि विनायक को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो आदि शक्ति नहीं लौटेंगी और उनके अभाव में संसार के लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा प्रभु। मुझे आश्चर्य हो रहा है, जिस पृथ्वी पर जीवों की विभिन्नता एवं बहुतायत हुआ करती थी वहां एक भी प्राणी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है सब भय से लुप्त हो गए। मिल गया, अंततः हमें पहला प्राणी मिल गया। हाँ देवराज, परंतु उस जीव का अपनी स्वेच्छा से सिर देना अनिवार्य है। मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। आज वो क्षण आ ही गया। किंतु तुम एक हाथी हो और हाथी का सिर महादेव पार्वती पुत्र पर कैसे लगाया जा सकता है? क्योंकि यही नियति है।
मैं गजासुर हूं। कई कल्पों से मैंने महादेव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर महादेव ने मुझे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। हे प्रभु, मैं सृष्टि का सबसे बड़ा ज्ञानी बनना चाहता हूं, किंतु मैं जानता हूं कि संसार में सबसे ज्ञानी केवल एक हैं और वो हैं आप। इसलिए मैं आपसे दूसरा वरदान मांगता हूं कि आप सदैव मेरे उदर में निवास करेंगे। आपके अभय में ही सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा। अवश्य। महादेव, यदि आप गजासुर के उदर में निवास करेंगे तो संसार का क्या होगा? गजासुर, कोई और वरदान मांग लो। किंतु मैंने तो इसी वरदान हेतु इतने कष्ट सहकर ये तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। तुम निराश मत हो गजासुर। तुम जो चाहते हो तुम्हें वही प्राप्त होगा। कालांतर में तुम सबसे बड़े ज्ञानी बनोगे और महादेव के सानिध्य में कैलाश पर रहने का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा। मुझे स्वीकार है और तब से मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जो वरदान मुझे मिला था उसके पूरा होने का समय आ गया है। मैं अपनी इच्छा से अपना मस्तक इस शुभ कार्य हेतु देना चाहता हूं। आप बिना संकोच ये कार्य आरंभ करें। शीश मिल गया प्रभु। हाथी का शीश? किंतु विनायक के धड़ पर हाथी का शीश कैसे लगाया जा सकता है? प्रभु, माता ने कहा था विनायक तो उनका प्रतिरूप है। ये रूप माता कदापि स्वीकार नहीं करेंगी प्रभु।
महादेव महादेव ओम नमः शिवाय 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 पुत्र पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र स्वामी स्वामी हमारा पुत्र कहाँ है?
सच्चिदानंद द्वितीयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं जन्मयो विजनामयोऽसि मेरा ये स्वरूप कैसा लगा माँ? अत्यंत मनमोहक पुत्र, अत्यंत मनमोहक।